Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing great for your exam. And in this video we are going to discuss about fetal monitoring, and this topic is something very important. Like each and every time, always one question has asked in either pre or mains. It is confirmed कि एक questions तो आना ही आना है. So for that आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए, ठीक है. सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग फीटल मॉनिटरिंग एंड जो क्वेश्चंस एग्जाम में बेसिकली आते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन एनएसटी एंड सीटीजी. सो एनएसटी क्या है? इट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट, है ना. सो एनएसटी इज द नॉन स्ट्रेस टेस्ट एंड सीटीजी इज द कार्डियो टोकोग्राफी. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स ना ये लाइक कंफ्यूज होते हैं कि एनएसटी क्या है, सीटीजी क्या है, दोनों अलग है, डिफरेंस है क्या है. तो इट इज नथिंग, बोथ आर सेम. नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी सेम है एंड कार्डियो टोकोग्राफी भी सेम है. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो एनएसटी है ना, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज डूइंग लाइक एंटीनेटल पीरियड के टाइम करते हैं तो वो हमारा एनएसटी होगा. एंड अगर हम ड्यूरिंग लेबर के टाइम, ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड में करेंगे, ड्यूरिंग लेबर के टाइम करेंगे तो दैट इज नोन एज सीटीजी, ठीक है. सो फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है दैट इज फ्रॉम द इमेज. कि ये इमेज लगा होगा, एक वुमेन है, वो इधर लाइक फॉरवर्ड पोजीशन या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटे होंगे एंड कुछ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड्स लगा होगा एंड एक मॉनिटर होगा, ठीक है ना. सो आपसे पूछेंगे व्हाट इज दैट. सो इट इज एनएसटी है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, क्या है? सो इट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, नॉन स्ट्रेस मतलब कि यहाँ पे कुछ भी हम स्ट्रेस नहीं दे रहे किसको, फीटस को. विदाउट गिविंग एनी स्ट्रेस हम फीटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फीटल का हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, ठीक है ना. सो नॉन स्ट्रेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं. कब? ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड. एंड कार्डियो टोकोग्राफी में क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या क्या चेक करते हैं, कार्डियो. सो मतलब कि फीटल हार्ट रेट चेक किया. टोको मतलब क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे क्योंकि हम ड्यूरिंग लेबर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ डैट हम यहाँ पे फीटल का हार्ट रेट भी चेक करेंगे प्लस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी चेक करेंगे, ठीक है ना. सो कार्डियो टोकोग्राफी मतलब कि फीटल हार्ट रेट एंड टोको मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, देन इट इज नोन एज सीटीजी, ठीक है. सो नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इट इज द नॉन इन्वेजिव. आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर बस एक इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है, कुछ भी इन्वेजिव नहीं गया है. सो इट इज नॉन इन्वेजिव. एंटीनेटल फीटल सर्वेलियंस टेस्ट दैट इवेल्युएट द फीटल वेलबींग बाय मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट. तो हम इसमें फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं. सो फीटल हार्ट रेट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है, तो हमें प्रॉपरली फीटल का एक्टिविटी बता देता है, फीटल का कैसा लाइक कंडीशन है, सब कुछ बता देता है ना. इन रिस्पॉन्स टू fetal movement, very important. So it monitors the fetal heart rate in response to fetal movement, ठीक है. सो अब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि एनएसटी में बेसिकली हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं, कब हम रिएक्टिव एनएसटी बोलेंगे, कब हम नॉन रिएक्टिव बोलेंगे, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. सो फर्स्ट हमारा है कि जो हमारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं, फीटल हार्ट रेट देखते हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ द फीटस. सो दैट इज 110 to 160 बीट पर मिनट. सो इसमें बेसिकली 110 to 160 बीट पर मिनट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट. सो अगर लेस देन 110 होगा, लेस देन 110 होगा, इट मीन्स ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, मतलब कि फीटल डिस्ट्रेस में है, ठीक है ना. सो फर्स्ट इज दैट कि फीटल का हार्ट रेट कितना होना चाहिए, 110 to 160 के बीच में होना चाहिए. जैसे हमारा है 60 to 100, ऐसे फीटस का हार्ट रेट कितना होना चाहिए, 110 to 160 के बीच में होना चाहिए. सेकेंड थिंग की क्या है, दैट इज देयर इज बीट टू बीट वेरिएबिलिटी. इट इज नॉट कि एकदम 100 लेट्स सपोज 120 है, सो 120 हमेशा रहेगा. नो, इट शुड बी लाइक वेरी होना चाहिए. एंड वो वेरी कितना होना चाहिए, बीट टू बीट वेरिएबिलिटी कितनी होना चाहिए, दैट इज 5 to 25 बीट पर मिनट. वेरी इंपॉर्टेंट, 5 to 25 बीट पर मिनट दे शुड बी बीट टू बीट वेरिएबिलिटी होना चाहिए. अगर वो लेस देन 5 है, अगर बिल्कुल 120 का 120 है, 121 120 123 इसी के बीच में अगर है, इट मीन्स कि जो बीट टू बीट वेरिएबिलिटी है वो नहीं है. इट मीन्स इट ऑल्सो इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस. तो आपको दो चीजें पता चल गया, अगर फीटस का हार्ट रेट लेस देन 110 होगा तो ये फीटल डिस्ट्रेस होगा. एक सेकेंड,
या फिर अगर बीट टू बीट वेरिएबिलिटी अगर लेस देन 5 होगा, अगेन इट इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है। थर्ड थिंग्स हम क्या देखते हैं, थर्ड थिंग हम देखते हैं, पहला हमने हार्ट रेट देखा, दूसरा हमने बीट टू बीट वेरिएबिलिटी देखा, एंड थर्ड हम देखते हैं fetal heart rate acceleration. What is meant by this is something very very important। ये जो आपको 3 से 4 लाइन दिख रही है ना, इसमें से तो लाइक इसी में से बेसिकली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है हमेशा, जो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि वो होता क्या है। सो देखो, फीटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। फीटल एक्सेलरेशन का मतलब है कि फीटल मूवमेंट होता है। आप सबको पता है कि नॉर्मली लाइक विद इन 2 आवर्स में एटलीस्ट 10 फीटल मूवमेंट होना चाहिए, है ना। अगर मदर रेस्ट पे है तो एटलीस्ट 10 फीटल मूवमेंट होना चाहिए विद इन 2 आवर्स में। ठीक है। सो फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जब फीटस मूव करेगा ना, जब बेबी, जैसे कि लेट्स सपोज हम मूव करते हैं, जब हमने हमने लेट्स सपोज हमने स्टेयर से चढ़ के हम सेकंड फ्लोर पे आए, तो हमारा हार्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब बेबी मूव करता है, फीटस मूव करता है, तो उसका हार्ट रेट भी क्या होना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए। एंड वो एक्सेलरेट कितना होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो जो एक्सेलरेशन है ना, जब बेबी मूव करे, जब फीटस मूव करे, तो फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेट होना चाहिए। कितना एक्सेलरेट होना चाहिए, दैट इज एटलीस्ट मोर देन एटलीस्ट 15 और मोर देन 15 बीट पर मिनट एक्सेलरेट होना चाहिए फ्रॉम नॉर्मल, जो उसका बेस लाइन था उससे, बेस लाइन से एटलीस्ट 15 और मोर देन 15 क्या होना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए। फॉर कितने टाइम के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड के लिए। फॉर एटलीस्ट 15 और मोर देन 15 सेकेंड के लिए क्या होना चाहिए, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेट होना चाहिए जब फीटल मूव करेगा। इन कितने टाइम में, दैट इज 20 मिनट्स में। तो आपको क्या फॉर्मूला याद करना है, 15 15 20। जब बेबी मूव करेगा ड्यूरिंग दैट टाइम, fetal heart rate should be increased by 15 beat per minute for at least 15 second in 20 minutes। ओके, एंड ये कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 2 और मोर देन 2। सो अगर ये 2 और मोर देन 2 है, इट मीन्स बेबी क्या है, नॉर्मल है, रीअश्योरेंस है, रिएक्टिव एनएसटी है। ठीक है। सो अब देखो, fetal heart rate acceleration, when fetal movement occur, fetal heart rate increase by 15 beat per minute for 15 second in a period of 20 minute। it means 15 beat per minute should increase for at least 15 second के लिए, एंड ये कितनी बार होना चाहिए, एटलीस्ट मोर देन और 2 होना चाहिए। सो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 2 और मोर देन 2 एक्सेलरेशन होना चाहिए। देन इट इज नोन एज रिएक्टिव एनएसटी और रीअश्योरेंस। इट मीन्स जो फीटस है वो क्या है, हेल्दी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मॉनिटर, एंड आपको कुछ लाइक आगे कुछ ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फीटल एकदम नॉर्मल है, हेल्दी है। ठीक है। सो दैट इज 15 15 20 मोर 15 15 20 एंड ये जो एक्सेलरेशन है वो एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 2 और मोर देन 2 होना चाहिए। देन इट मीन्स इट इज रिएक्टिव एनएसटी। बट लेट्स सपोज सेकंड कंडीशन है कि जो फीटल हार्ट रेट जो एक्सेलरेट हो रहा था वो नहीं हुआ, वो लाइक लेस देन 2 एक्सेलरेशन है, लेस देन 2 एक्सेलरेशन है, या फिर 1 है, या फिर है ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, 20 मिनट्स के लिए आपने मॉनिटर किया, देन आप 20 मिनट्स और मॉनिटर करोगे, मतलब कि टोटल आप 40 मिनट्स के लिए मॉनिटर करोगे। ठीक है ना। सो अगर लेस देन 2 एक्सेलरेशन है, सो यू हैव टू रिपीट नॉन स्ट्रेस टेस्ट फॉर 20 मिनट मोर। सो 20 मिनट आपको और मॉनिटर करना है, एंड 20 मिनट आपने और मॉनिटर किया, सो टोटल 40 मिनट किया, एंड 40 मिनट में भी आपको लेस देन 2 एक्सेलरेशन आ रहा है, इट मीन्स इट इज नॉन रिएक्टिव टेस्ट। नॉन रिएक्टिव मतलब कि क्या है, ये रीअश्योरेंस नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है। सो अगर नॉन रिएक्टिव टेस्ट है तो आपको सेकेंड प्रोसीजर कौन सा करना है, सेकेंड प्रोसीजर आपको करना है BPP, दैट इज बायोफिजिकल प्रोफाइल। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर मोर देन और 2 एक्सेलरेशन है, इट मीन्स देयर इज रिएक्टिव एनएसटी, कुछ नहीं करना, जस्ट मॉनिटर। अगर लेस देन 2 एक्सेलरेशन है तो यू हैव टू मॉनिटर 20 मिनट्स मोर, एंड इन 40 मिनट्स में भी अगर आपको लेस देन 2 एक्सेलरेशन आ रहा है, देन यू हैव टू डू बायोफिजिकल प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे जो एनएसटी है वो क्या है, नॉन रिएक्टिव है, नॉन रीअश्योरेंस है। ठीक है ना, मतलब बेबी डिस्ट्रेस में है। ठीक है। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। फीटल हार्ट रेट, बिट टू बिट वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, एंड कितना एक्सेलरेशन होगा तो हम रिएक्टिव बोलेंगे, कितना एक्सेलरेशन होगा तो नॉन रिएक्टिव बोलेंगे। ठीक है। सो आई थिंक आपको ये
ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बिफोर एक्सप्लेनिंग की बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या होता है, उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, इट इज मॉडिफाइड बीपीपी। तो एक तो हमारा एनएसटी था, है ना, नॉन स्ट्रेस टेस्ट था, ठीक है ना। एक हमारा है मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल। सो मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल में क्या है, इसमें हम एनएसटी करेंगे, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, प्लस उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स चेक करेंगे, ठीक है ना। सो इट इज नोन एज मॉडिफाइड बीपीपी। तो हमने मॉडिफाइड बीपीपी किया, दिस इज द बेस्ट, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया, ये हमें एक्यूट डिस्ट्रेस ऑफ फीटस के बारे में बताएगा। लेट सपोज अगर नॉन रिएक्टिव है, अगर नॉन रिएक्टिव एनएसटी आया है, नॉन रिएक्टिव एनएसटी आया है, मतलब कि लेस देन 2 एक्सेलरेशन है, इट मींस कि फीटल डिस्ट्रेस है। बट वो फीटल डिस्ट्रेस कैसा है, एक्यूट, मतलब कि एक्यूट फीटल डिस्ट्रेस है, ठीक है ना। एंड सेकेंड हम कौन सा टेस्ट करेंगे, एक्यूट अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और इसको हम बोलते हैं सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। तो अगर आपने मेरी अम्नियोटिक फ्लूइड वाली क्लास ली होगी तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर लेस देन 5 है या फिर सिंगल डीपेस्ट पॉकेट अगर लेस देन 2 है, इट मीन्स कि ये भी क्या है, अबनॉर्मल है। एंड ये अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और सिंगल डीपेस्ट पॉकेट क्या बताएगा, इट असेस द क्रोनिक डिस्ट्रेस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एनएसटी से हमें पता चल गया कि एक्यूट डिस्ट्रेस हो रहा है बेबी को, बट अगर एएफआई अगर कम है तो मतलब कि क्या है, क्रोनिक, बेबी जो है वो क्रोनिक डिस्ट्रेस है। तो इफ एनी ऑफ इट्स पैरामीटर एबनॉर्मल है देन हमें कौन सा टेस्ट करना होगा, अगेन बीपीपी, दैट इज बायो फिजिकल प्रोफाइल। सो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। सो हमने एनएसटी किया, नॉन एनएसटी किया 20 मिनट्स के लिए, लेस देन 2 एक्सेलरेशन है, 20 मिनट्स और वेट करेंगे, 40 मिनट्स के लिए करेंगे। अगर वो स्टिल नॉन रिएक्टिव है तो हम कौन सा करेंगे, बायोफिजिकल प्रोफाइल। सेकेंड मेथड है, या तो हम डायरेक्टली कौन सा करें, मॉडिफाइड बीपीपी करें। मॉडिफाइड बीपीपी में हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स भी देखा, तो हमारा एक्यूट डिस्ट्रेस भी पता चल गया एंड क्रोनिक डिस्ट्रेस भी पता चल गया। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू एब्नॉर्मल है तो हम सेकेंड हमारा कौन सा टेस्ट है, दैट इज बायोफिजिकल प्रोफाइल, ठीक है। सो बायोफिजिकल तो मतलब क्या बोले, मॉडिफाइड बीपीपी एंड एनएसटी बोथ आर स्क्रीनिंग टेस्ट। कंफर्मेटरी अभी भी नहीं हुआ, तो कंफर्मेटरी के लिए हम कौन सा करेंगे, बीपीपी करेंगे, दैट इज बायोफिजिकल प्रोफाइल, ठीक है ना। सो बोथ एनएसटी एंड मॉडिफाइड बीपीपी आर द स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। सो इन बायोफिजिकल प्रोफाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं एंड ये स्कोर आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे ओबीजी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, बहुत सारे स्कोरिंग है, अबगार स्कोर है ना, तो ये सारे स्कोर आपको पता होना चाहिए। आप क्या करो, सारे स्कोर को ना एक अलग से पेज पे बना के अपने सामने पेस्ट कर लो, सो दैट ये स्कोर को डेली डेली रिवाइज करोगे कि इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। बिकॉज ऑन द डे ऑफ एग्जाम हम कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि इसमें कौन सा स्कोर था, उसमें कौन सा लाइक कंपोनेंट्स था, तो कंपोनेंट्स हम भूल सकते हैं। सो फॉर दैट सारे की सारे स्कोरिंग आप एक साथ लिख के अपने सामने लगा लो, उसको डेली रिवाइज करो, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सो बायोफिजिकल प्रोफाइल और इट इज ऑल्सो नोन एज मैनिंग स्कोर। सो इसमें बेसिकली क्या है, 5 कंपोनेंट्स है। क्या क्या है, इसमें एक हमारा फीटल हार्ट रेट है, तो इसमें क्या है ना, अगर नॉर्मल होगा तो हम 2 स्कोर देंगे और अगर अब नॉर्मल होगा तो हम 0 देंगे, इसमें 1 नहीं होता, 0 या फिर 2, 0 या फिर 2, ठीक है। सो फीटल हार्ट रेट, तो फीटल हार्ट रेट में बेसिकली मतलब क्या है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट है ना, फीटल हार्ट रेट बोले तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट। सो नॉन स्ट्रेस टेस्ट अगर मोर देन और इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन है, इट मींस देयर इज रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो अगर रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट होगा तो हम स्कोर क्या देंगे, 2 देंगे। एंड अगर लेस देन 2 अगर एक्सेलरेशन है, इट मींस नॉन रिएक्टिव एनएसटी है, तो हम स्कोर क्या देंगे, 0 देंगे। सो नॉन रिएक्टिव एनएसटी को हम क्या देंगे, स्कोर 0 देंगे। एंड अगर रिएक्टिव एनएसटी है तो स्कोर क्या देंगे, 2 देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकेंड हमारा है फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट। सो फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स का मतलब है कि एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट होना चाहिए फॉर मोर देन 30 सेकेंड इन 30 मिनट्स। सो विद इन 30 मिनट्स में, तो ये जो बीपीपी है ना, बायोफिजिकल प्रोफाइल की, हम टोटल 30 मिनट्स के लिए करते हैं। सो इन 30 मिनट्स में एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट फॉर एटलीस्ट मोर देन 30 सेकेंड के लिए, ठीक है। एंड अगर लेस देन 30 सेकेंड के लिए है या फिर बिल्कुल है ही नहीं, तो स्कोर क्या देंगे, 0 देंगे, ठीक है।
देन थर्ड हमारा कंपोनेंट है ग्रॉस बॉडी मूवमेंट, मतलब कि क्रॉस बॉडी मूवमेंट में क्या होगा कि एटलीस्ट 3 डिस्क्रीट बॉडी मूवमेंट, सो लाइक लिम्ब एक्सटेंशन, फ्लेक्शन इन 30 मिनट्स, सो एटलीस्ट इन 30 मिनट्स में एटलीस्ट 3 डिस्क्रीट बॉडी मूवमेंट ऑफ फीटस, तो लाइक जो ट्रंक है, लिम्स है, उसका प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए। एंड अगर लेस देन 3 एपिसोड्स होगा तो हम नंबर क्या देंगे, 0 देंगे। फोर्थ हमारा है फीटल टोन, सो फीटल टोन मतलब कि मसल टोन, सो मसल टोन में क्या होगा कि एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, सो एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन इन 30 मिनट्स में। एंड अगर लेस देन स्लो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन है या फिर लैक ऑफ फ्लेक्शन है और लाइक एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन बिल्कुल एब्सेंट है तो हम स्कोर क्या देंगे, 0 देंगे। देन फिफ्थ हमारा कंपोनेंट है क्वालिटेटिव अम्नियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, जिसमें हम बेसिकली सिंगल डीपेस्ट पॉकेट चेक करते हैं। अगर वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो सॉरी मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो स्कोर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। अगर सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो स्कोर 2 आएगा। एंड अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो स्कोर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये हम कैसे याद कर सकते हैं, बाय द निमोनिक ऑफ बैटमैन। सो बी मतलब कि ब्रीदिंग मूवमेंट, ठीक है, ए मतलब कि अम्नियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इंडेक्स, एंड टी मतलब टोन, दैट इज मसल टोन, ठीक है। एम मतलब कि फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स, ठीक है ना, सो इसमें फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट बोल सकते हैं। ये बी फॉर हमारा ब्रीदिंग मूवमेंट हो गया, एम फॉर हमारा फीटल बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, सो फीटल बॉडी मूवमेंट, एंड एन फॉर नॉन स्ट्रेस टेस्ट, तो बैटमैन, ठीक है। सो बैटमैन से आपको विद दिस निमोनिक आपको ये बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोर अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सो मैक्सिमम स्कोर क्या बना, मैक्सिमम स्कोर हमारा बना 10/10। सो अगर 10/10 या फिर 8/10 है तो बेबी कैसा है, फीटस कैसा है, हेल्दी है, एंड यू हैव टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर स्कोर 6/10 है, इट मीन्स कि यू हैव टू रीअसेस बेबी आफ्टर 24 आवर्स, मतलब कि आपको फिर से रिपीट करना है, सिंपल बोले तो। एंड अगर लेस देन 6/10 है, इट मीन्स इट इंडिकेट फीटल हाइपोक्सिया, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू इमीडिएटली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, यू हैव टू इमीडिएटली डू सीजेरियन सेक्शन करके बेबी को आपको निकालना होगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर बायोफिजिकल प्रोफाइल आपको क्या चाहिए, आपको अल्ट्रासोनोग्राफी चाहिए, अल्ट्रासाउंड चाहिए, क्योंकि आपने इसमें फीटल बॉडी मूवमेंट चेक करना है, अम्नियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम चेक करना है, सो ऑफकोर्स आपको क्या चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द टेस्ट, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट साइनोसॉइडल पैटर्न, तो अगर नॉन स्ट्रेस टेस्ट में अगर ऐसे साइनोसॉइडल पैटर्न ऑफ फीटल हार्ट रेट आ रहा है, सो इट इज नोन एज साइनोसॉइडल पैटर्न और साइन वेव लाइक पैटर्न। एंड ये कब कब देखने को मिलता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 9 से 10 में यहाँ से एमसीक्यू आया था कि साइनोसॉइडल और साइन वेव लाइक पैटर्न कहाँ कहाँ होता है। सो दैट इज सीन इन वासा प्रेविया, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में, एंड RH आइसो इम्यूनाइजेशन में ये कंडीशन देखने को मिलता है। एंड इफ दिस कंडीशन इज सीन ऑन नॉन स्ट्रेस टेस्ट ऑन दिस ग्राफ, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इमीडिएटली डू सिजेरियन सेक्शन, इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन करके बेबी को रिमूव करना होगा, बेबी को टर्मिनेट करना होगा, ओके। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, क्योंकि देखो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं ना, हमें नहीं पता, सो आपको ईच एंड एवरी टर्म यू हैव टू रिमेंबर। देन अनदर क्वेश्चन बहुत सिंपल में क्या पूछ सकते हैं कि नॉर्मल फीटल मूवमेंट कितना होना चाहिए, सो दैट शुड बी लाइक मोर देन और इक्वल टू 10 मूवमेंट इन 2 आवर्स ऑफ रेस्ट, जिसको हम किक काउंट बोलते हैं ना मदर को, कि आपको आफ्टर टेकिंग मील आपको रेस्ट करना है, इधर लाइक लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आपको लाइंग डाउन करना है, एंड आपको किक, आपको बेबी का जो किक है, जो मूवमेंट है, वो आपको काउंट करना है, ठीक है ना। सो जो काउंट है इट शुड बी एटलीस्ट 10 मूवमेंट, लाइक 10 और मोर देन 10 मूवमेंट होना चाहिए इन 2 आवर्स, इट मीन्स इट इज रीएश्योरेंस, नॉर्मल है। नॉर्मली विद इन 30 मिनट्स में 10-12 हो जाते हैं बेबी का मूवमेंट, है ना। सो एटलीस्ट 10 होना चाहिए, अगर 10 से ज्यादा है, 10 है, इट मीन्स इट इज रीएश्योरेंस, मीन्स योर बेबी इज हेल्दी, ठीक है। सो ये हमारा हो गया, ठीक है। सो अगर मदर का 10 से कम मूवमेंट होता है, सो वो आएगी हॉस्पिटल, तो आप क्या करोगे, आप नॉन स्ट्रेस टेस्ट करोगे 20 मिनट्स के लिए, अगर वो नॉन रिएक्टिव है 20 मिनट्स और वेट करोगे, ठीक है। स्टिल वो नॉन रिएक्टिव है तो आप क्या करोगे, BPP, दैट इज बायोफिजिकल प्रोफाइल, सिंपल। कमिंग टू
द सेकेंड टॉपिक दैट इज कार्डियोटोकोग्राफी। तो ये तो हमारा एंटीनेटल पीरियड में हो गया। ये हमारा है ड्यूरिंग लेबर के टाइम। ड्यूरिंग लेबर के टाइम एक तो फीटल हार्ट रेट तो मॉनिटर करना ही करना है। अब हमें उसके साथ साथ और क्या मॉनिटर करना है, दैट इज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अब जो फीटल हार्ट रेट है उसके साथ साथ अब क्या हो रहा है, मदर का यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन क्यों चेक कर रहे हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल ड्यूरिंग लेबर बेसिकली क्या होता है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, सबको पता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, जो फीटस को जो ब्लड जा रहा था, जो अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा था, जो ब्लड वॉल्यूम जा रहा था, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे ही जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, बेबी को, फीटस को जो ब्लड जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। सो कार्डियोटोकोग्राफी, सो कार्डियो मतलब क्या है, इसमें हम फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे, टोको मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चेक करेंगे। कब करेंगे, ड्यूरिंग लेबर करेंगे। सो व्हेन यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड गोज टू फीटस क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट लेट्स सपोज अगर बेबी हेल्दी है, हेल्दी बेबी है, वो क्या करेगा, टॉलरेट कर लेगा। सो लाइक जस्ट उसमें थोड़ा सा डिसलेशन होगा, लेस फीटल हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज होगा बाय 15 बीट पर मिनट फॉर लाइक 15 सेकेंड के लिए, फिर से वो वापस से नॉर्मल आ जाएगा। बट अगर कॉम्प्रोमाइज्ड फीटस है, ऑलरेडी हाई रिस्क की बेबी, ऑलरेडी वो पहले से ही वो डिस्ट्रेस में है, एंड जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किया उसको और ब्लड कम मिला तो वो और ज्यादा डिस्ट्रेस में चला जाएगा, है ना। सो कॉम्प्रोमाइज्ड फीटस ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा। सो उसमें क्या होगा, उसमें होगा डीसेलरेशन। देन द क्वेश्चन कम कि डीसेलरेशन भी हमारे 3 तरीके के होते हैं, अर्ली होता है, लेट होता है, वेरिएबल होता है। अर्ली कब होता है, लेट कब होता है, वेरिएबल कब होता है, एंड कब होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो जैसे हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट में हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था फीटल हार्ट रेट, बेसलाइन फीटल हार्ट रेट जो कि था 110 to 160 बीट पर मिनट। सेकेंड हमने क्या देखा था, बीट टू बीट वेरिएबिलिटी, दैट इज नोन एज बेसलाइन वेरिएबिलिटी। वो कितना होना चाहिए, 5 to 25, लेस देन 5 फीटल डिस्ट्रेस, लेस देन 110 फीटल डिस्ट्रेस। एंड क्या था, एक्सेलरेशन था। सो लाइक 2 और मोर देन 2 एक्सेलरेशन है, इट मींस फीटल क्या है, नॉन रिएक्टिव टेस्ट है, रिएक्टिव टेस्ट है। ठीक है ना। सो अगर टू और मोर देन 2 एक्सेलरेशन है, इट मींस इट इज रिएक्टिव एनएसटी, है ना। सो ये सारा कुछ नॉर्मल है। बट लेट्स सपोज यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डीसेलरेशन आ रहा है, क्योंकि जो फीटस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा है, वो जो ब्लड लॉस हो रहा है, जो ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जो बेबी है, वो जो फीटस है, वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो रखा है। सो इन दैट केस आपको डीसेलरेशन मिलेगा। सो डीसेलरेशन में कौन कौन सा हो सकता है, या तो इधर अर्ली डिसेलरेशन हो सकता है, या फिर लेट हो सकता है, या फिर वेरिएबल हो सकता है। सो ये तीनों क्या होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ से एमसीक्यू आता है, विद द हेल्प ऑफ इमेज के थ्रू भी आता है। ठीक है ना। सो फर्स्ट हमारा है अर्ली डिसेलरेशन। तो अर्ली डिसेलरेशन क्या है, हम इमेज के थ्रू देखेंगे, बिकॉज दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अर्ली डिसेलरेशन क्या है कि ऑनसेट कब होगा, ऑनसेट ऑफ डिप इन फीटल हार्ट रेट कॉरेस्पॉन्ड विथ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। वेरी सिंपल, देखो ये हमारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, एकदम पीक पे चला गया है एंड देन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज द अर्ली डिसेलरेशन। तो ऑनसेट कब स्टार्ट होता है, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज कब स्टार्ट हुआ है, यू आर एबल टू सी कि जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ वैसे ही फीटल हार्ट रेट क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। एंड जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एकदम पीक पर था तो फीटल हार्ट रेट एकदम लोवेस्ट था, एकदम डिक्रीज हो गया। ठीक है ना। एंड जैसे ही फीटल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होता है ना, वैसे ही फीटल हार्ट रेट वापस से अपने नॉर्मल पे आ जाता है। ठीक है ना। सो ये पूरा का पूरा किससे कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है, जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। सो onset of dip in fetal heart rate correspond with uterine contraction, और end कब हो रहा है, deep in fetal heart rate ends along with uterine contraction, है ना। you are able to see कि जैसे ही uterine contraction स्टार्ट हुआ, fetal heart rate डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, पीक पे गया, fetal heart rate भी एकदम सबसे डिक्रीज हो गया, एंड जैसे ही uterine contraction डिक्रीज होने लगा, fetal heart rate इंक्रीज होने लगा। so it corresponds with this corresponds with uterine contraction, and this is known as अर्ली डिसेलरेशन। अर्ली डिसेलरेशन, ठीक है। और जो डीप होगा वो भी कैसा होगा, ग्रेजुअल होगा, फॉर मोर देन 30 सेकेंड के लिए होगा। ठीक है ना। सो इट अकर इन हेड कंप्रेशन। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अर्ली डिसेलरेशन कहाँ होता है, दैट इज अकर इन हेड कंप्रेशन, एंड
विद ये इमेज आपसे पूछ सकते हैं, आपको सारा इमेज दे देंगे एंड पूछेंगे कि इसमें से अर्ली डिसलरेशन कौन सा है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा आप कैसे मार्क कर पाओगे, है ना। सो यू शुड नो, ठीक है। एंड इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, इट इज फिजियोलॉजिकल, इट इज नॉट द पैथोलॉजिकल, इट इज फिजियोलॉजिकल एंड यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच एंड मदर को जस्ट लेफ्ट लेटरल पोजिशन देना। सो दैट इज द अर्ली डिसलरेशन। सो अर्ली डिसलरेशन इज नॉट एनी हार्मफुल थिंग, इट इज जस्ट अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि अपने आप नॉर्मल हो जाए। Coming to the second one, that is late deceleration. So as the name suggests late, तो मतलब something late हो गया, खत्म होने वाला है, सब कुछ खराब होने वाला है। सो लेट डिसलरेशन क्या होता है, दैट इज मोस्ट ओमिनियस टाइप ऑफ डिसलरेशन। मतलब यहाँ पे आपको एकदम अलर्ट हो जाना है, दैट इज समथिंग कि समथिंग इज फिशिंग, कुछ गलत होने वाला है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है ना, लेट डिसलरेशन क्या है कि ऑनसेट ऑफ डिप इन फिटल हार्ट रेट आफ्टर बिगिनिंग ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। सी दिस इज द लेट डिसलरेशन। एज यू कैन सी, जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ एंड जो फिटल हार्ट रेट क्या हुआ उसके बाद स्टार्ट हुआ, है ना। so देखो ये पीक पे था, ये पीक पे जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब जाके फिटल हार्ट रेट होना डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। एंड जैसे ही फिटल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हुआ, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, स्टिल फिटल हार्ट रेट क्या हुआ, फिटल हार्ट रेट एकदम डिक्रीज हो रहा है, एकदम डिसलरेट कर गया, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑनसेट ऑफ डिप इन फिटल हार्ट रेट after beginning of contraction, as you can see very clearly in the image, that is after beginning of uterine contraction fetal heart rate decrease होना start हुआ, ठीक है ना। and कब होगा, fetal heart rate dip does not end with uterine contraction। तो uterine contraction तो खत्म हो गया था, बट फिटल हार्ट रेट अभी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट डज नॉट, मतलब कि फिटल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अगर एंड हुआ तो फिटल हार्ट रेट डिक्रीज होना एंड नहीं हुआ, स्टिल इट इज स्टिल डिक्रीजिंग। सो दैट इज नोन एज लेट डिसलरेशन, ठीक है ना। एंड डिप इज ग्रेजुअल एंड इट इज मोस्ट ओमियस टाइप। एंड ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। Early deceleration is seen in head compression and late deceleration is seen in uteroplacental insufficiency. So अगर late deceleration होगा then what is your first management, that is आपको मदर को फटाफट लेफ्ट लेटरल पोजीशन में करना है, मदर को ऑक्सीजन देना है, आईवी फ्लूइड्स देना है। एंड अगर यूट्रोटोनिक्स लाइक ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो यू हैव टू स्टॉप दिस इन्फ्यूजन। एंड अगर स्टिल परसिस्ट है तो आपको इमीडिएटली सी सेक्शन करके बेबी को डिलीवर करना है। सो आई थिंक आपको अर्ली डिसलरेशन एंड लेट डिसलरेशन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वेरी सिंपल। जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पीक पे जाएगा, फिटल हार्ट रेट एकदम पीक पे डिक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, अर्ली हो जाएगा। जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, फिटल हार्ट रेट उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो वो क्या बताएगा, लेट, मतलब लेट हो रहा है, सिंपल लेट हो रहा है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, सो दैट इज लेट हो रहा है, ठीक है ना। थर्ड हमारा है वेरिएबल डिसलरेशन। तो वेरिएबल मतलब कि समथिंग इज वेरी, कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और फिटल हार्ट रेट में कोई क्या बोलते हैं सिमिलरिटीज नहीं है। वो कभी भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कभी भी जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि फिटल हार्ट रेट कभी डिक्रीज कर रहा है। तो इट इज नॉट, इट इज वेरी, इट इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। सो इट इज नो फिक्स्ड पैटर्न बिटवीन फिटल हार्ट रेट डिप एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। देखो यहाँ पे यूटेरस जो है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एकदम पीक पर है, यहाँ पे फिटल हार्ट रेट देखो अपना नॉर्मली चल रहा है, यहाँ पे एकदम नॉर्मल, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एकदम मिनिमम है तो फिटल हार्ट रेट एकदम डीप चला गया। यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पीक पे गया है, ठीक है, और यहाँ पे फिटल हार्ट रेट एकदम ऊपर चला गया। तो देखो यहाँ पे कुछ भी वेरी कर रहा है, यहाँ पे देखो फिर से एकदम कम हो गया। सो यहाँ पे फिटल हार्ट रेट एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में कोई रिलेशन नहीं है एंड यहाँ पे कोई भी नो फिक्स पैटर्न बिटवीन फिटल हार्ट रेट डिप एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। एंड जो डिप है वो भी क्या होगा, सडन डिप होगा। देन इट इज नोन एज, देखो सडन डिप होगा ना, एकदम सडन से डिप हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेजुअल डिप होगा, यहाँ पे सडन डिप होगा, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज वेरिएबल डिसलरेशन एंड वेरिएबल डिसलरेशन इज सीन इन cord compression. So early seen in head compression, late seen in uteroplacental insufficiency and variable deceleration is seen in cord compression. तो cord compression है, umbilical cord compression है, तो क्या करेंगे, जो हमारा cord compression वाला मैनेजमेंट है सेम।
तो हमारा जो मेन मोटिव होगा कि कॉर्ड पे प्रेशर हमें डिक्रीज करना है, प्रेशर ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, मदर को पोजीशन देंगे। मदर को पोजीशन देंगे या तो हम टेंडन बोर्ड पोजीशन दे सकते हैं या फिर हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। फिर फटाफट हम वजाइनल एग्जामिनेशन करके चेक करेंगे कि यस इट इज, कंफर्म करेंगे कि हाँ यहाँ पे कोड प्रोलैप्स है या नहीं है। सो चेक फॉर कोड प्रोलैप्स बाय वजाइनल एग्जामिनेशन एंड आईवी फ्लूइड्स देंगे, ऑक्सीजन देंगे इफ रिक्वायर्ड, एंड अगर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन है तो हम वो इमीडिएटली स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। एंड इन लेट अगर स्टिल अगर वेरिएबल डिसलेशन है तो हम अम्नियो इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं, एंड इफ इट इज स्टिल परसिस्ट तो हम सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी को इमीडिएटली डिलीवर करेंगे, ठीक है। सो वेरी सिंपल, मतलब कि सिंपल बोले तो अर्ली डिसलेशन जो है वो नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है। बट लेट डिसलेशन हो या फिर वेरिएबल डिसलेशन हो, दोनों खतरनाक है, बट सबसे खतरनाक कौन सा है, लेट वाला खतरनाक है, ठीक है। ओके, देन वन मोर इज साइनोसॉइडल फीटल हार्ट रेट, जो कि मैंने आपको बताया ही, जो कहाँ देखने को मिलता है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में, फीटल एनीमिया मतलब कि RH आइसो इम्यूनाइजेशन में हमारा साइनोसॉइडल फीटल हार्ट रेट देखने को मिलता है। एंड इसका मैनेजमेंट भी क्या है, इसका मैनेजमेंट भी हमारा है सिजेरियन सेक्शन करके बेबी को इमीडिएटली डिलीवर करना है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एंड वन मोर थिंग इज लेफ्ट not is in this topic, like in the previous class में जो मैंने आपको कॉमन प्रेगनेंसी वाला चीज बताया था ना, कॉमन कंप्लेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें मैं वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, दैट इज अबाउट वैक्सीनेशन, ठीक है। सो वैक्सीनेशन में मुझे बताना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कौन कौन सी वैक्सीन मदर को देते हैं, कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट वैक्सीन हम कौन से देते हैं, दैट इज TD वैक्सीन, टेटनस डिप्थीरिया वैक्सीन। कितने देते हैं टोटल, हम 2 डोज देते हैं। फर्स्ट कब देते हैं, जब मदर को पता चलेगा वो प्रेग्नेंट है, वो ANC विजिट के लिए आएगी, तो फर्स्ट ANC विजिट पे हमने फर्स्ट डोज दिया। एंड सेकेंड डोज हम कब देंगे, 4 वीक के बाद, 4 वीक के बाद हम सेकेंड डोज दे देंगे, ठीक है। बट लेट्स सपोज अगर मदर प्रीवियस प्रेग्नेंट हुई थी एंड विद इन 3 years में फिर से वो प्रेग्नेंट हुई है, सो इफ प्रेग्नेंट वुमेन वाज इम्यूनाइज्ड इन पास्ट 3 years देन देयर इज नो नीड फॉर 2 doses, देन यहाँ पे हम ओनली 1 बूस्टर डोज देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। सेकेंड वैक्सीन होता है Tdap वैक्सीन, दैट इज टेटनस डिप्थीरिया पर्टूसिस वैक्सीन, जो कि हम 27 to 36 वीक के अराउंड देते हैं, एंड दिस प्रिवेंट न्यूबॉर्न फ्रॉम पर्टूसिस, ठीक है। थर्ड वैक्सीन हमारा है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, एंड इट इज गिवन इंट्रामस्कुलर ड्यूरिंग अक्टूबर में, इट इज नॉट गिवन ऑलवेज, इट इज लाइक ड्यूरिंग अक्टूबर में के अराउंड देते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। एंड फोर्थ हमारा है COVID-19 वैक्सीन इफ मदर इज नॉट प्रीवियसली वैक्सीनेटेड, ठीक है। सो अगर हम सिंपल पूछे कि विच वैक्सीन इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो दैट इज द ऑल किल्ड वैक्सीन, ऑल किल्ड वैक्सीन आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट येलो फीवर। सो देखो, लेट्स सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल किल्ड वैक्सीन आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यस करेक्ट। ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यस इट इज करेक्ट। थर्ड आपसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन, तो आंसर इज करेक्ट। एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या येलो फीवर वैक्सीन सारे वुमेन्स को देते हैं? नो, ओनली इन एंडेमिक एरियाज में, एंडेमिक एरियाज में प्रेग्नेंट वुमेन को येलो फीवर वैक्सीन देते हैं, अदरवाइज ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल द थिंग्स। सो आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्टिव एनेस्टी, नॉन रिएक्टिव एनेस्टी, अर्ली डिसलरेशन, लेट डिसलरेशन एंड वेरिएबल डिसलरेशन, ठीक है। सो ये 5-6 चीजें आपको बहुत अच्छे से टिप ऑफ टंग पे पता होना चाहिए। सो hope you enjoy this lecture, so thank you so much, all the best।